तो आज की वीडियो में हम दो ऐसे कैमरा गिम्बल्स कंपेयर करने वाले हैं जो काफ़ी सिमिलरली प्राइस्ड हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं दोनों ही गिम्बल में। तो वीडियो के एंड में मैं अपने व्यू शेयर करूंगा कि इन दोनों में से मेरा प्रेफरेंस क्या रहेगा। एक है DJI RS4 मिनी जो रिसेंटली लॉन्च हुआ है और ये है Zhiyun का Weebill 3S कॉम्बो। तो वीडियो में आगे चलते हैं, डिटेल में डिस्कस करते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं और कौन सा ज़्यादा बेटर है। अब सबसे पहला डिफरेंस जो दोनों गिम्बल्स में है वो है ओवरऑल वेट का। जो DJI RS4 मिनी लाइटर है 880 ग्राम्स का है, वही अगर मैं बात करूं Weebill 3S का ये स्लाइटली हैवियर है और Weebill 3S गिम्बल का जो टोटल वेट है वो 1 kg से स्लाइटली ऊपर है। और इवन अगर मैं इसको ज़्यादा देर भी यूज़ करता हूं तो उतना हाथ पे आपके वेट नहीं आएगा, उतना ज़ोर नहीं पड़ेगा, बिकॉज ऑलमोस्ट 250 ग्राम के आसपास लाइटर वेट है। तो कहीं ना कहीं अगर आप ज़्यादा देर शूट करने वाले हो तो वो कहीं ना कहीं आपको DJI में स्लाइटली बेनिफिट मिल जाता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं ओवरऑल पेलोड की कि कितना वेट आप इन गिम्बल्स पे डाल सकते हो, कैमरा और लेंस का कॉम्बिनेशन बेसिकली, तो ऑफिशियली जो DJI क्लेम करता है वो है 2 kgs। तो अगर हम R7 R5 70-200 लेंस के साथ भी यूज़ कर रहे हैं तो वो आप कॉम्बिनेशन आराम से इस गिम्बल में यूज़ कर सकते हो। वही अगर मैं Weebill 3S की बात करूं, ऑफिशियली बहुत स्ट्रेंज चीज़ है, मैंने वेबसाइट पे देखा कहीं मेंशन नहीं है कितना पेलोड है, बट मेरी रिसर्च के हिसाब से 3 kgs के आसपास अब इसके ऊपर कैमरा और लेंस का कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हो। अब नेक्स्ट पॉइंट है इनके लॉकिंग सिस्टम का। तो सबसे पहले मैं DJI की बात करूँगा, बिकॉज पिछले हम 2-2.5 साल से DJI के गिम्बल्स यूज़ कर रहे हैं फॉर अ सिंपल रीज़न कि अगर मैं अभी इस गिम्बल को ऑन करता हूँ, देखना तो ऑटोमेटिकली इसके जो तीनों एक्सिस हैं वो अनलॉक हो जाएंगे और ये रेडी टू शूट पोजीशन में आ जाएगा अगर आपने गिम्बल बैलेंस कर रखा है। अब वही मान लेते हैं अगर मैंने शूट वूट कर लिया, मुझे अपने गिम्बल को लॉक करना है। नॉर्मली क्या होता है कि एक एक करके आपको मैनुअली सारे एक्सिस लॉक करने पड़ते हैं, बट यहाँ पे अगर मैं गिम्बल को ऑफ कर रहा हूँ तो ये ऑटोमेटिकली तीनों जो लॉक्स हैं गिम्बल के एक्सिस के वो इस तरीके से लॉक हो गए और अब आप देखोगे मूव भी नहीं हो रहा, बिकॉज मैनुअली मुझे कुछ नहीं करना पड़ा, मुझे सिर्फ पावर ऑन या ऑफ करना है और ऑटोमेटिकली इसके तीनों जो एक्सिस के लॉक हैं वो इस तरीके से लॉक या अनलॉक हो जाते हैं। अब अगर मैं Weebill 3S की बात करूं तो DJI यूज़ करने के बाद ये थोड़ा सा स्ट्रेंज लगता है, बिकॉज आपको आदत नहीं होती कि अगर मान लेते हैं अब मैं गिम्बल को ऑफ़ कर रहा हूं, ठीक है, तो यहाँ से मैंने पावर ऑफ करी, अब होगा क्या, ये स्टैंडर्ड पोजीशन में आ जाएगा जो बैलेंस्ड है, बट इसके जो तीनों एक्सेस हैं फ्री रहेंगे। तो मुझे एक एक करके अगर मैं कहीं ट्रैवल कर रहा हूँ, कहीं कैरी करना है गिम्बल, तो मुझे एक एक करके मैनुअली जो सारे एक्सेस हैं उनको लॉक करना पड़ेगा, जो आपको हर बार याद भी रखना पड़ेगा, लॉक भी करना पड़ेगा। तो वो कहीं ना कहीं एक टास्क हो जाता है। ऑल्दो आप लॉक करके इस तरीके से कैरी कर सकते हो। अब नेक्स्ट टाइम जब आप पावर ऑन करोगे आपको याद रखना पड़ेगा कि पहले आपको ये सारे एक्सेस अनलॉक करने हैं, उसके बाद ही फिर आप को ये गिम्बल जो है वो ऑन करना चाहिए। एंड ऑब्वियसली ऑन करने के बाद ये रिकैलिब्रेट होगा एंड शूटिंग पोजीशन में आ जाएगा। अच्छा, अब दोनों ही गिम्बल्स में ना आपको अलग से ये हैंडल्स मिलते हैं जिनको बोलते हैं ब्रीफ केस मोड के लिए। जो Zhiyun Weebill में है वो इस तरीके से आपको ये सेट मिलता है जिसको ब्रीफ केस मोड भी बोलता है Zhiyun। तो यहाँ पे नीचे आपको ये प्लेट लगानी पड़ती है, प्लेट लगाने के बाद इस तरीके से मैं इसको स्लाइड कर सकता हूँ। स्लाइड करने के बाद नीचे लॉक दिया हुआ है, तो जब मैं लॉक कर दूंगा तो अब ये पूरा गिम्बल का यूनिट बन चुका है। अब मुझे ये चीज़ बढ़िया लगी, पिछले जनरेशन से कुछ इंप्रूवमेंट्स हुई हैं। अब ब्रीफ केस मोड होता क्या है वो समझ लेते हैं। आप देखना यहाँ पे ना एक आपको रबर ग्रिप मिलती है एक एंगल पे, तो अगर मैं इस तरीके से गिम्बल को पकड़ रहा हूँ तो मेरी रिस्ट को सपोर्ट करता है। इसके पॉजिटिव्स भी हैं, नेगेटिव्स भी हैं, उसकी बात करेंगे। अब बढ़िया चीज़ ये है कि यहाँ पे एक नॉब है जिसको मैं एडजस्ट करके ये जो ग्रिप है रिस्ट की इसको ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकता हूँ। अब मान लेते हैं मैं थोड़ा अपराइट एंगल शूट कर रहा हूँ तो ग्रिप ऊपर कर सकता हूँ, ग्रिप नीचे करके मैं थोड़ा 45 डिग्री एंगल कर सकता हूँ। तो ये एक ऑप्शन है। ऑल्दो मुझे ये थोड़े टाइम यूज़ करने के लिए ठीक है, बट आधे घंटे से ज़्यादा अगर आप रेगुलरली शूट कर रहे हो तो कहीं ना कहीं रिस्ट में थोड़ा सा जोर आने लग जाता है। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये जो इन्होंने रॉड दी हुई है, हैंडल है, पहली चीज़ ये एक्सटेंडेबल है। तो यहाँ से मैं अगर इसको लूज़ करता हूँ तो ये रॉड एक्सटेंडेबल है जिसको आप इतना एक्सटेंड कर सकते हो या नीचे लेके आ सकते हो और यहाँ से ये टाइट हो जाएगा। नेक्स्ट चीज़ एक एंगल तो ये है, बाकी यहाँ से मैं अगर नॉब को लूज़ करता हूँ तो मैं लेफ़्ट साइड पे लेके आ सकता हूँ और पीछे की तरफ भी लेके आ सकता हूँ। तो ये मान लेते हैं मैं साइड को लाके यहाँ पे लॉक कर देता हूँ तो अब मेरा इस तरीके से कुछ ग्रिप बन जाएगा। तो अगर मैं फॉरवर्ड या बैकवर्ड मूव्स कर रहा हूँ तो ग्रिप काफ़ी बढ़िया कर देता है। वही अगर मैं इसको लूज़ कर दूंगा, पीछे ले आऊँगा, तो डिपेंडिंग आप किस स्टाइल में शूट कर रहे हो, लो एंगल शूट करना है तो आप यहाँ पे एंगल एडजस्ट कर सकते हो। अब अगर मैं DJI RS4 मिनी की बात करूँ तो ये ब्रीफ केस हैंडल इसमें भी आपको मिलता है। अब डिफरेंस ये है कि ये साइड में इस तरीके से अटैच होता है, ठीक है, यहाँ मैंने लगा दिया। इसके बाद यहाँ पे मुझे ये नॉब है, इसको लॉक करना पड़ेगा, तो इस तरीके से अब ये टाइट हो गया, ठीक है।
अब ब्रीफ केस मोड में क्या है, इस तरीके से आप देखोगे मेरा कुछ ऐसा इसका स्टैंड बन जाता है। अब अगर मुझे शूट करना है, मान लेते हैं कुछ लो एंगल करना है, तो मेरे ये ग्रिप आ जाएगी, तो एक लेफ्ट हैंड एक राइट हैंड, और अब मेरा वेट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो मान लेते हैं मैं कुछ भी शूट कर रहा हूँ, मुझे लो एंगल शॉट करना है, मुझे ऊपर जाना है, ये जो मूवमेंट है ये कहीं ना कहीं आपकी स्मूथ हो जाती है, इसलिए इसको ब्रीफ केस मोड दिया है नाम, जो इसका नाम है। बाकी अगर मुझे इसका एंगल चेंज करना है तो यहाँ पे नॉब दी हुई है, इसको मैं यहाँ पे लूज़ कर सकता हूँ। और अगर एंगल चेंज करना है, मान लेते हैं हल्का ऊपर करना है, हल्का नीचे करना है, तो इस तरीके से आप कोई भी एंगल सेट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे मैं इसको ये नॉब लॉक कर दूंगा। तो एंगल सेट करने के बाद अब मैं इस तरीके से शूट कर सकता हूँ। भले ही अगर मुझे सिंगल हैंड भी शूट करना है, मान लेते हैं इस तरीके से मैं बहुत लो एंगल शूट करने जा रहा हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं इस तरीके से भी अपना एंगल शूट कर रहा हूँ, तो मुझे ज़रूरी नहीं है कि दोनों हाथ चाहिए, मैं इसी को एज अ ग्रिप यूज़ कर सकता हूँ और आगे पीछे जो भी मूवमेंट है वो स्मूथली अचीव कर सकता हूँ। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल किस गिम्बल में करना ईजी है। तो देखो दोनों में ही ऑप्शन मिलता है, आपको प्लेट हटा के ही करना पड़ता है। पहले DJI RS4 मिनी की बात कर लेते हैं, जो मुझे कंपैरेटिवली इजी लगा, बिकॉज यहाँ पे एक आपको नॉब मिलती है जिसको आपको लूज़ करना है, फिर इसी नॉब को अगर मैं प्रेस करता हूँ तो इस तरीके से ये जो पूरी प्लेट है ना, ये एज इट इज़ बाहर आ जाएगी। अब मुझे क्या करना है, नीचे की तरफ यहाँ पे एक ये ऑप्शन दिया हुआ है जिसको मुझे सिंपली इस तरीके से यहाँ पे अटैच करना है। इसी नॉब को मुझे इस तरीके से थोड़ा टाइट कर देना है, लॉक कर देना है। अब वर्टिकल करने के बाद आपको थोड़ा सा बैलेंस भी करना पड़ेगा, बिकॉज ऑब्वियसली वेट आपका शिफ्ट हो रहा है, तो बैलेंस करने के बाद आप इसको एज अ वर्टिकल भी यूज़ कर सकते हो। वापस मुझे हॉरिजॉन्टल में करना है तो वही है, नॉब को लूज़ करूँगा, यहाँ से हटाऊंगा, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में डालूंगा एंड इट इज़ रेडी टू यूज़। अब अगर मैं Weevel 3S की बात करूँ तो इसमें भी आप हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल स्विच कर सकते हो। आपको प्लेट हटानी पड़ेगी, उसके लिए यहाँ अंदर की तरफ एक लॉक है जिसको मुझे अनलॉक करना पड़ेगा। अब ये प्लेट फ्री हो जाएगी जिसको मुझे यहाँ पे इस तरीके से निकालना पड़ेगा, तो ये प्लेट अलग हो गई है। तो इस तरीके से अगर मैं प्लेट को पूरा स्लाइड इन कर लूँगा, यहाँ पे लॉक का नॉब दिया हुआ है, इसको मैं लॉक कर दूँगा, तो अब मेरा वर्टिकल शूटिंग पोजीशन में कैमरा आ चुका है। तो इस तरीके से आप इसको भी वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल यूज़ कर सकते हो, जो कंपैरेटिवली मुझे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगा एज़ कम्पेयर टू DJI। अब अगला जो डिफरेंस है वो क्विक रिलीज़ के बारे में है कि मान लेते आपने कैमरा गिम्बल्स पे लगाया, आप कैमरा हटा रहे हो, वापस लगा रहे हो, तो किस में आपको रीबैलेंस करना पड़ेगा। प्रैक्टिकली ज़ायून में अगर आपको एक छोटी सी प्लेट मिलती है जो अगर आप अपने कैमरा में लगा रहे हो, वापस इसमें आप अटैच कर रहे हो, तो वो हटाने के लिए आपको कहीं ना कहीं ये बेस प्लेट भी हटानी पड़ेगी, जिस वजह से आपको रीबैलेंस करना ही पड़ेगा। बट DJI में क्या है कि आपकी जो ऊपर वाली क्विक रिलीज़ प्लेट है वो अलग से हट जाती है, तो आपको रीबैलेंस नहीं करना पड़ेगा, जिसमें बार बार आपका जो बैलेंसिंग का टाइम है वो कहीं ना कहीं सेव हो जाता है। और DJI में एक और बढ़िया चीज़ क्या है, ये ना फाइन ट्यून नॉब यहाँ पे ऊपर की तरफ मिलती है, जिसमें अगर आपका कैमरा एडजस्टमेंट हल्का सा भी आगे पीछे आपको करना है, टिल्ट एक्सिस का स्पेसिफिकली, तो आप इस नॉब को यूज़ करके काफ़ी फाइन ट्यूनिंग कर सकते हो, जो कहीं ना कहीं Weevel में ये चीज़ मिसिंग है। अच्छा, अब एक चीज़ जो Weevel 3S में है और DJI में नहीं है, वो बहुत इंपॉर्टेंट इसमें प्लस पॉइंट है, दैट इज़ ये लाइट जो 1000 लक्स की है और 2600 से 5500 केल्विन के बीच में आप शिफ्ट कर सकते हो। ऑन करने का बहुत सिंपल सा चीज़ है, साइड में एक व्हील दिया हुआ है, उसको अगर मैं लॉन्ग प्रेस करता हूँ तो इस तरीके से लाइट ऑन हो जाएगी। तो अभी हम वैसे भी आउटडोर हैं, थोड़े शेड में हैं, बट इसका लाइट एक्चुअली बहुत पावरफुल है। मुझे लग रहा था उतना पावरफुल नहीं रहेगा, बट ये काफ़ी बढ़िया फिल लाइट दे रहा है। और बढ़िया चीज़ ये है, अगर मैं व्हील को एडजस्ट करता हूँ, जैसे लेफ्ट एंड राइट लेके जाता हूँ, तो आप इसका जो इंटेंसिटी है वो कम ज़्यादा कर सकते हो। अभी मैक्सिमम है, ये मिनिमम है, ठीक है, इस तरीके से हम एडजस्ट कर सकते हैं। वापस अगर मैं इसको सिंगल प्रेस करता हूँ तो अब मैं इसका जो टेम्परेचर है वो एडजस्ट कर सकता हूँ। तो अभी एकदम वार्म लाइट आ रही होगी, मैं एक बार इसको एकदम मैक्सिमम इंटेंसिटी कर लेता हूँ, ठीक है। अब हम टेम्परेचर देखते हैं, तो ये एकदम वार्मेस्ट है 5500 और ये है 2600, तो इसके बीच में आप इजीली इस तरीके से शिफ्ट कर सकते हो। अच्छा, अब RS4 मिनी का जो सबसे बड़ा USP इस बार रहने वाला है वो है ये इंटेलिजेंट ट्रैकिंग डिवाइस जो DJI का है। अब इसको यूज़ कैसे करना है, बहुत सिंपल है। ये एक्चुअली यहाँ पिन्स है और ये मैग्नेटिक माउंट है, तो मैं जस्ट ऐसे रखूँगा, ऑटोमेटिकली यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। रेड लाइट आ गई है। अब इसका पर्पज़ क्या है, ये बेसिकली ट्रैक करता है। अगर आप सोलो क्रिएटर हो या आप चाहते हो कि आपको ट्रैक करे गिम्बल या कैमरा जो आपने रखा हुआ है, तो ये उस पर्पज़ के लिए। अब इसको प्रैक्टिकल कैसे यूज़ करते हैं वो देखते हैं। अच्छा, प्रैक्टिकली देखते हैं कि ये जो इसका इंटेलिजेंस ट्रैकिंग मॉड्यूल है वो काम कैसे करता है। तो अभी मुझे दिख रहा है जो इसका ट्रैकिंग मॉड्यूल है उसमें रेड रिंग लाइट आ रही है। तो सबसे पहले ट्रैकिंग ऑन करने के 2 मेथड्स हैं। पहले जेस्चर वाला देख लेते हैं। तो इस तरीके से अगर मैं पाम दिखाता हूँ, अभी लाइट ग्रीन हो चुकी है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अब मैं जहाँ भी मूव करूँगा
ये मुझे ट्रैक करेगा। और से लाइक अगर आप सोलो क्रिएटर हो, इस तरीके से मैंने गिम्बल लगा दिया, कैमरा लगा दिया और अब मैं मूव कर रहा हूँ तो ये मुझे ट्रैक करता रहेगा। तो ये चीज़ बढ़िया है कि अलग से जो मॉड्यूल है इट इज़ मेकिंग श्योर कि ये ट्रैक होता रहे, जो अभी तक मोबाइल गिम्बल्स में था फाइनली कैमरा में भी है। अब बात करते हैं कि इसमें रिकॉर्डिंग कैसे आप ऑन कर सकते हो। तो उसके लिए जेस्चर है, वी वाला साइन आपको दिखाना है। तो इस तरीके से ग्रीन लाइट 2 बार ब्लिंक हुई है, तो अब यहाँ पे मुझे इंडिकेशन मिल गया कि जो रिकॉर्डिंग है वो कैमरा में स्टार्ट हो गई है। तो अब जो आप ये वीडियो फुटेज देख रहे हो ये इसी गिम्बल पे जो कैमरा है उससे आ रही है। तो और एक बार मैं पीछे भी जाता हूँ, देख लेते हैं कितने डिस्टेंस पे। अभी मैं 7-8 फीट दूर रहूँगा, तो अभी भी अगर मैं लेफ्ट एंड राइट मूव कर रहा हूँ तो अगर अभी मुझे दिख रहा है ट्रैक कर रहा है, विच इज़ एक्चुअली गुड, बिकॉज इतने डिस्टेंस पे भी नॉर्मली आप जाओगे और शूट करोगे तो ट्रैकिंग हो रहा है, रिकॉर्डिंग हो रहा है। मान लेते हैं मुझे अब रिकॉर्डिंग स्टॉप करनी है, तो मैं इस तरीके से वी का साइन दोबारा दिखा दूंगा और हाँ, अब रिकॉर्डिंग जो है वो स्टॉप हो जाएगी। अब रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गई है। एंड ट्रैकिंग अगर मुझे बंद करनी है मैं वापस पाम दिखा दूंगा। अब जो ग्रीन लाइट है वो रेड हो चुकी है, तो अब ये मुझे ट्रैक नहीं करेगा। दूसरा मेथड क्या है ट्रैकिंग का, वो देख लेते हैं। अच्छा, अब जो दूसरा मेथड है वो गिम्बल में जो ट्रिगर है इसको अगर हम सिंगल प्रेस करते हैं इस तरीके से, तो अब आप देखोगे कि ये ट्रैकिंग जो है वो ऑन हो चुकी है। तो इस तरीके से अब ये मुझे ट्रैक कर रहा है। अब अगर मुझे रिकॉर्डिंग स्टार्ट करनी है तो गिम्बल में ही रेड कलर का आइकन दिया है रिकॉर्डिंग का, जिसको प्रेस करते ही अब आप ये जो वीडियो रिकॉर्ड देख रहे हो ये इसी से हो रही है। तो ये भी मेथड है। मान लेते हैं आप शूट कर रहे हो और 2 लोगों की टीम है, तो इस तरीके से आपके पास ये भी ऑप्शन है कि जो ट्रैकिंग है वो मॉड्यूल से ही हो रही है। इट्स जस्ट दैट कि आप गिम्बल से भी वो चीज़ें कंट्रोल कर सकते हो। अच्छा, तो अब हम इसका ट्रैकिंग का एक टेस्ट कर रहे हैं कि मान लेते हैं उस्मान और मयंक यहाँ से एक बार पास कर रहे हैं, तो क्या ये कंफ्यूज हो रहा है, ट्रैकिंग में नहीं हो रहा। तो अभी तो इसने मुझे ही ट्रैकिंग में रखा हुआ है। तो अब एक बार तुम दोनों फ्रेम में आ जाना। तो अगर मैं मूव कर रहा हूँ एंड ये मल्टी पर्सन सिचुएशन है, तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि जो इसका मॉड्यूल है ट्रैकिंग मॉड्यूल, तो वो मुझे तो ट्रैक कर ही रहा है। तो क्या वो कंफ्यूज तो नहीं हो रहा मल्टीपल लोगों में। एंड अगर मैं एक बार पीछे से भी पास करता हूँ उस्मान एंड मयंक के, तो भी ये रख रहा है मुझे ट्रैकिंग में। तो आई थिंक वो चीज़ बढ़िया है कि अगर इस तरीके से मल्टीपल पीपल भी हैं फ्रेम में, तो ये मेक श्योर करेगा कि आपको ही फ्रेम में रखे। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसके बटन्स और डिस्प्ले के बारे में। तो अगर मैं लेआउट की बात करूं तो ज़ायून का थोड़ा स्प्रेड आउट लेआउट है। अगर आप देखोगे साइड में रिकॉर्ड का बटन है, एम का बटन है एंड जॉयस्टिक है, सेंटर में स्क्रीन डिस्प्ले मिलता है और दूसरी साइड पे मेन्यू, पावर बटन और यहाँ पे स्क्रोल है लाइट को कंट्रोल करने के लिए। वही अगर मैं DJI की बात करूँ तो इसका थोड़ा ट्रेडिशनल अप्रोच है। सेंटर में ही डिस्प्ले है, नीचे की तरफ जॉयस्टिक है, एम का बटन, रिकॉर्ड का बटन। दूसरी साइड पे आपको मोड्स के ऑप्शन मिलते हैं। तो पैन फॉलो, पैन टिल्ट फॉलो और FPV मोड जो है वो आप साइड स्विच से ही चेंज कर सकते हो, अलग से कुछ मेन्यू में नहीं जाना पड़ेगा आपको। और दूसरी साइड आपको C टाइप एंड स्विच ऑप्शन मिलता है जो आप जॉयस्टिक को कस्टमाइज़ कर सकते हो। बाकी डिस्प्ले का जो डिफरेंस है वो वीबल 3S में ये है कि 0.96 इंच का है, DJI में 1.4 इंच का डिस्प्ले जो कंपैरेटिवली बिगर है। एंड नेविगेट करने में DJI में आपको थोड़ा इजी रहेगा, बिकॉज आइकन्स बड़े हैं तो आप इजीली नेविगेट कर सकते हो। अब एक चीज़ जो दोनों ही गिम्बल्स में कॉमन है वो है वायरलेस कैमरा कंट्रोल। तो दोनों ही गिम्बल्स में, वीबल में और DJI में, आप अगर ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हो अपने कैमरा को तो आप वीडियो स्टार्ट स्टॉप कर सकते हो, रिकॉर्डिंग, फ़ोटो ले सकते हो। सेम चीज़ DJI में भी है एंड वीबल में भी है। बैटरी की बात करूँ तो सबसे पहले टोटल किसका कितना रन टाइम है। DJI RS4 मिनी ब्रांड क्लेम करता है 13 आवर्स का। वही अगर मैं वीबल 3S की बात करूं तो ये 11.5 घंटे का है। चार्जिंग टाइम दोनों में ही फास्ट PD चार्जिंग है, तो अप्रॉक्स 1.5 से 2 घंटे में आप फुल चार्ज कर सकते हो 100%। DJI में एक बेनिफिट ये है कि अगर आप 30 मिनट चार्ज करते हो तो आपको अराउंड 5 घंटे का रन टाइम मिल जाता है। तो अगर आप ऑन द गो शूट कर रहे हो, आपको जल्दी थोड़ा चार्जिंग चाहिए, तो उस हिसाब से थोड़ा इनिशियल जो पुश है फास्ट चार्ज का वो DJI में स्लाइटली बेटर मिल जाता है। अब जो अगला डिफरेंस है वो है मोबाइल कंपैटिबिलिटी का। अब एक बढ़िया चीज़ जो DJI में है कि जैसे मैं इसकी जो ये प्लेट है ये हटा देता हूँ, ठीक है। अब इन्होंने अलग से आपको ये परचेज़ करना पड़ेगा वैसे तो मोबाइल होल्डर, बट ये एज एन एक्सेसरी आता है। तो अब अगर इसमें मान लेते हैं मैं अपना मोबाइल लगा देता हूँ इस तरीके से, अब मुझे सिंपली ये जो होल्डर है ये एज अ माउंट भी काम करता है, तो यहाँ पे फिक्स हो गया है। अब इस तरीके से मैं अपने गिम्बल को स्मार्टफोन वीडियो के लिए भी यूज़ कर सकता हूँ। इवन मान लेते हैं अगर मुझे इसको हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल करना है तो वही मेथड है। यहाँ से मैं लूज़ करूँगा, इसको निकाल दूँगा एंड ये मेरा अलग से निकल गया। और अब अगर मुझे वर्टिकल फिल्म मेकिंग के लिए यूज़ करना है तो इस तरीके से मैं वर्टिकल फ़ोन को लगा सकता हूँ। हल्का सा फ़ोन एडजस्ट करना पड़ेगा, ये करने के बाद मेरा यहाँ पे वर्टिकल भी एडजस्ट हो जाएगा। तो ये एक पॉसिबिलिटी है DJI गिम्बल में कि अगर आप मोबाइल से वीडियो करना चाहते हो, कैमरा से भी करना चाहते हो, तो कहीं ना कहीं एक वो इकोसिस्टम बन जाता है जो ज़ायून में करने को एज सच मैंने देखा कुछ अलग से माउंट नहीं है
जो आप इस गिम्बल पे लगा सकते हो। अब अगर स्टेबलाइजेशन की बात करें तो दोनों का आप यहाँ पे साइड बाय साइड सैंपल देख सकते हो। हमने नॉर्मल वॉक करते हुए भी लिया जहाँ पे इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं पता लगेगा, बट जब हमने एक्चुअल टेस्ट किया भागते हुए तो वहाँ पे क्लियरली DJI RS4 मिनी ज़्यादा बेटर काम कर रहा है। VBL 3S में आपको जिटर्स शेक देखने को मिलेंगे, जबकि दोनों ही सेम स्टेबलाइजेशन, सेम कैमरा, सेम वेट के साथ सैंपल शूट किए गए हैं। तो कंपैरेटिवली DJI RS4 मिनी कहीं ना कहीं बेटर काम कर रहा है। तो अब एंड में क्वेश्चन आता है कि मेरा दोनों में से कौन सा गिम्बल का प्रेफरेंस रहेगा। तो मुझे ऑल ओवर कहीं ना कहीं RS4 मिनी ज़्यादा बेटर लगा फॉर फ्यू रीजन। सबसे पहले इसका जो ऑटो एक्सिस लॉक है, जो पिछले 2 साल से भी हम जितने भी DJI के गिम्बल यूज़ कर रहे हैं, ये सब में टेक्नोलॉजी है और कहीं ना कहीं काफ़ी यूज़फुल रहता है, स्पेशली अगर आप बहुत फ्रीक्वेंटली शूट कर रहे हो। उसके अलावा छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे इसकी फाइन एडजस्टमेंट नॉब है, टेफ्लॉन कोटिंग है, जो बैलेंसिंग में काफ़ी हेल्प कर दिया। बिकॉज अगर आप एक बिगिनर हो और आप ज़्यादा बैलेंसिंग वगैरह नहीं समझते, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो DJI में आपको ऑल ओवर बेटर एक्सपीरियंस देती हैं और जल्दी और इजीली आप गिम्बल को बैलेंस कर पाते हो। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो इसका ये इंटेलिजेंस ट्रैकिंग डिवाइस है, ये आपको हेल्प करता है। अभी जैसे आज भी हम कुछ शूट कर रहे थे तो गिम्बल को ट्रैकिंग पे डाला, ये बहुत ईजिली हमें ट्रैक कर रहा था। तो वो कहीं ना कहीं छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस हैं जो इसको ऑल ओवर बेटर बनाता है। बट अगर मैं Zhiyun VBL 3S की बात करूँ तो उसमें जो लाइटिंग वाला फंक्शन है वो एक ऐसी चीज़ है जो मुझे लगा थोड़ी यूनिक है, थोड़ा डिफरेंट है। तो अगर आपके लिए वो हेल्पफुल है, आप वो भी कंसिडर कर सकते हो। बाकी इन दोनों के जो बेस्ट बाय लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। दोनों का ही प्राइस अराउंड 35,000 के आसपास है, तो बहुत सिमिलरली प्राइस्ड हैं। आपको दोनों में से कौन बढ़िया लगा, डू कमेंट एंड लेट मी नो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।